उन्होंने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी। जो भी सीवी के साथ थी सारी वीडियो को डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया। सपना ने सीवी को इग्नोर किया। लखनेत फैमिली के आने के बाद सपना ने सीवी को इग्नोर किया। ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में? कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो हमें राह चलते जो पत्थर होते हैं वो भी हमें ठोकर मार करके चले जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो कहते हैं इन दोनों की दोस्ती सपना और शिवी की अच्छी थी। सपना को उस टाइम पे शिवी ने सपोर्ट किया जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका समय इतना बुरा था, तब जा कर के शिवी ने उस टाइम एंट्री ली और एक दोस्त का जो है फर्ज निभाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय इंसान का खराब होता है तो चारों तरफ से जो है विपदा या आफत आ ही जाती। कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंसान को बुरा लगने लगता है या फिर वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। राह चलते कहते हैं ना, पत्थर भी होते हैं तो जो छोटे छोटे, वो भी हमें ऐसे ठोकर दे जाते हैं, ऐसी चोट दे जाते हैं कि शायद हमें ये रियलाइज़ होता है कि शायद हमारी औकात नहीं है, हमारी किसी से वो नहीं है। तो इस वजह से हमें राह चलते लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लेकिन आज जो भी ऑन कैमरा सीबी ने चीज़ें रखी वो शायद किसी को हजम नहीं हुई और वो अच्छी नहीं लगी सच में। क्योंकि अगर आपकी दोस्ती थी तो इतनी कमज़ोर दोस्ती थी कि इतना आपने कुछ बोल दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि आपने आ करके सोशल मीडिया में ऑन कैमरा सपना के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, जलने वाली वगैरह वगैरह। वो क्यों जलेगी? हाँ, एक उसके सिर्फ हस्बैंड नहीं है और बाकी हर चीज़ सपना के पास है, टैलेंट है पूरा भर भर के सपना के पास है, इतनी बड़ी ब्लॉगर है, इतना सब कुछ है, पैसे से सब कुछ है। लेकिन कहते ना, एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है, एक हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम, वो नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से शायद आज उसे इतना ताना और इतनी कुछ जिल्लतें या इतना सफ़र करना सहना और सब कुछ पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बैक सपोर्ट जो है बहुत कमज़ोर है। इसी वजह से शायद लोगों का यहाँ तक कि मानना है कि भाई जब से ये लोग खाटू श्याम गए थे, गांव गए थे सपना के, सीवी वगैरह और सीवी की जो हस्बैंड वगैरह गए थे, तब जा कर के वहाँ पर लखनेत फैमिली जब आई थी, उसके बाद से सपना ने सीवी को इग्नोर करा, जिसकी वजह से सीवी को बुरा लगा और सीवी ने ब्लॉग भी नहीं बनाया था और वो डायरेक्ट सीधे अपने घर आ गई थी और उसने मतलब कुछ बोला नहीं इस चीज़ में। लेकिन नहीं बोला तो अभी आ करके आप इस तरीके से जिस सिचुएशन में रखी चीज़ें वो बहुत गलत था, तरीका गलत था, ऐसा नहीं बोलना था। हाँ, आप सीवी को मानेंगे कि पहले भी 2-3 बार हेट्स मिल चुकी है, सीवी चुप रही उतने दिन। क्यों? क्योंकि शायद सपना के सपोर्ट में उसकी फैमिली थी, उसके हस्बैंड थे या नहीं थे उस टाइम। तो कहीं ना कहीं सीवी की ये लगता था सीवी को कि शायद उसकी फैमिली तो उसके सपोर्ट में है, शायद ससुराल तो है उसके, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को पता चल जाता है कि इसके सपोर्ट में या इसके आगे पीछे कोई नहीं तो इसे कुछ भी कह दो। तो या फिर सीवी ने उस चीज़ का निकाला या फिर कोई चीज़ ऐसी सीवी को हट करी इतनी ज़्यादा, मतलब कि उसे आज ये चीज़ें लाना पड़ा। लेकिन मैं बता दूं कि उस टाइम शायद लखन जो है वो भी गए थे गांव और उनके भी ब्लॉग में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई थी। अभी ऑफ कैमरा क्या ऐसी चीज़ें हो गई थी कि वहाँ पर लखन भैया जो थे, लखनेत फैमिली थी, सपना थी, सीवी थी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब वो लोग गए थे तब तो बहुत प्रॉपर ब्लॉग आया था, लेकिन लखन के भी ब्लॉग में ये सब आने जाने वाला कोई ब्लॉग नहीं आया था और ना ही ऐसी कोई चीज़ें दिखाई गई थी। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सीवी को आखिर कौन जानता था? सपना की वजह से ही सीवी को जाने थे, सीवी को नहीं जानते थे। हाँ, तो ये बात सही है कि सपना ने अपनी दोस्त को आगे बढ़ाया, ब्लॉग में लेकर के आई, ब्लॉग बनाने के लिए और सोशल मीडिया बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच में कि इतनी दोस्ती हो गई? क्योंकि अब अगर इस तरीके से एक दूसरे में और ये एक दूसरे को दिखाएंगी तो पता है इसमें एक गलत फहमियाँ भी बाहर जाती है। क्योंकि दोस्ती कभी कोई करेगा नहीं और इस लेवल वाले इंसान से कोई दोस्ती करने के लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ये गलत मैसेज सोशल मीडिया पे जाएगा और कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाएगा इंसान का। ये लगेगा कि नहीं, सपना ने उसको धोखा दिया था, उसने ऐसा किया। तो हर इंसान एक जो कमज़ोर इंसान होगा, जब वो किसी की मदद की उसे ज़रूरत होगी तो इंसान उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें शायद अभी सपना ने तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो सीवी ने आज बताया, क्यों बताया और क्यों ऐसा हुआ, पहले तो सीवी ने ब्लॉग डाला
और फिर उसको प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया। फिर से अभी मैंने उनका देखा फिर से कि 2 घंटे पहले उनका जो वीडियो है पोस्ट हो चुका है और उन्होंने बोला साफ साफ कि मैं ये जिसके लिए बोले हूँ मेरी लाइफ में खुश रहने दो, अब बहुत हो गया। और जिसके लिए बोले वो ये चीज़ें समझ रहा होगा, ये चीज़ें बता रहा होगा। खैर फिलहाल अभी ये 15-20 दिन से जब से बातें चल रही हैं तब से किसी को नहीं पता था। सपना ने अचानक जब से घर चेंज किया, सीवी के बच्चे का जब बर्थडे हुआ सपना वहाँ पर नहीं गई और सपना ने विश भी नहीं किया। और जब सीवी मतलब सपना ने अपना रूम फ्लैट खाली किया तब भी सीवी नहीं दिखाई दी। तो इन चीज़ों से लोगों का शक जो है जाहिर होता गया और एक मतलब वो होता गया कि नहीं कुछ तो इन दोनों के बीच में हो गया जिसकी वजह से सपना वहाँ पर चली गई। क्योंकि एक इंसान अगर मान लो कि हमारी वजह से किसी के घर में कोई कलेश होती है, हमारी वजह से कोई अनकंफर्टेबल लगता है, हमारी वजह से कोई किसी को कोई दिक्कत आती है, तो सपना को शायद ये लगता होगा कि हम ऐसा कौन सा मतलब अपना किस्मत लेकर के आए हैं कि हमारी हर जगह हमसे हर कोई इनसिक्योर हो जाता है या हमसे हर कोई दूर चला जाता है, ऐसा क्या है। तो शायद सपना ने इस बार अपने दिल को अच्छे से वो किया, क्योंकि अब उसके ये सोचो कि फैमिली तो दूर हो ही गई है, हस्बैंड तो दूर हो ही गए हैं, यहाँ तक कि अंशु भी दूर हो जो इतना क्लोज थी सपना की वो भी दूर हो गई है। अब सीवी का जो था कि सीवी मतलब दोस्त बन के आई उसकी लाइफ में और उसके लिए सब कुछ किया, मतलब उस टाइम पे खड़ी हुई जब सपना को बहुत ज़रूरत थी। आप लोग ये तो चीज़ें देखते हो, लेकिन तो ये सपना से सब दूर क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि सपना एरोगेंट है, सपना के अंदर ईगो है, सपना किसी से पटती नहीं। भाई पटने वाली बात नहीं होती यहाँ पे ये बात इस चीज़ की है कि सपना को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई हमारी वजह से किसी के लाइफ में कोई तकलीफ ना हो, हमारी वजह से कोई दिक्कत में ना आए, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा सीवी ने क्यों बोला कि सपना मुझसे जलती? आखिर सपना के पास ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है जो सीवी से जलेगी। क्या ऐसी चीज़ें हो गई जो सीवी को इस तरीके से बोलना पड़ा या वो दिखा रहे हैं कि भाई सपना मुझसे जलती है? भाई एक हस्बैंड की कमी है उसके पास, बाकी हर चीज़ है उसकी फैमिली में। भगवान करे उसकी फैमिली में फिर से वही खुशियाँ आ जाए, फिर से सब कुछ हो जाए। सपना एक झटके में 1 मिनट में अपना घर वगैरह सब कुछ ले सकती है, लेकिन ऐसे क्या चीज़ें हो गई जो इतनी बड़ी बात से भी नहीं बोली कि वो जलती है? आखिर क्यों? तो सपना शायद इसी वजह से सीवी से अलग हुई होगी और कि भाई हम इस शहर में रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, कभी कोई दिक्कत हुई तो हम ऐसे इंसान की लाइफ से अलग हो जाते हैं ताकि हमारी वजह से ये न दिखाई दे कि भाई इसकी लाइफ में सपना ने ऐसा कुछ कर दिया। तो सपना अपना देखिए अपने ननिहाल के पास जहाँ पे भरतपुर में वगैरह कहाँ मकान लिया है और सीवी से ग्वालियर से दूर वो चली गई है कि भाई अचानक, जबकि उसकी बेटी की शायद स्टडी यहाँ पे होती थी, सपना ने स्कूल भी एडमिशन वगैरह भी करा दिया था बच्चे का अपनी, और उस वजह से सपना ने ये सब छोड़ दिया। अब शायद बच्चे का एडमिशन भी रुक गया, कितना पैसे का लॉस हुआ, क्या हुआ, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि इंसान के लिए जिसके पास हर टाइम मुसीबत होती हो। तो आखिर ये सपना की लाइफ में क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? लखनीत फैमिली भी इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि सपना के ब्लॉग में कभी कोई कमेंट नहीं करती है, कभी उन लोगों को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि सपना को समझा रहे हों या सीवी को समझा रहे हों। आखिर उस सिचुएशन में उस टाइम पे लखनीत फैमिली और सीवी सपना इन तीनों के बीच में आखिर क्या ऐसी चीज़? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे सपना की बात अभी लखन भैया भी नहीं करते हैं। इतना कुछ हुआ, जैसे अंशु का हुआ, अंशु से लेकर के जब सपना का आर्गूमेंट हुआ था, जो भी चीज़ें हुई थी, गलत फहमियाँ हो, ये जो भी हुई थी, जब अंशु ने ब्लॉग डाला था कि मेरा चैनल हैक हो गया है और सपना ने बोला था नहीं, तो इस टाइम पे भी लखन ने कोई सपोर्ट नहीं किया था, कोई मैसेज नहीं आया था, कोई कमेंट नहीं आया था। शायद आई थिंक मेरे हिसाब से, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि जब उस समय सारे लोग थे तो वहाँ पे तो ऐसी कोई बात हुई होगी जिसकी वजह से शायद ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि लखन का जिस हिसाब से कमेंट नहीं आ रहा, जिस हिसाब से लखन कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अभी सपना जो है अपने आप को मतलब ये ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जिसे जो बोलना है जो करना है करे, क्योंकि शायद अभी उसका जो समय है ख़राब चल रहा है। कहते हैं ना, जब जो मैंने बार बार बोला कि जब समय इंसान का ख़राब होता है तो आयरा गहरा जो आते जाते होते हैं लोग वो भी कुछ भी बोल कर चले जाते हैं और हमें
उस इंसान को सहना पड़ता है। इसी वजह से शायद सपना इन चीज़ों से दूर हो रही है कि भाई ठीक है, हम अकेले ही रहेंगे। भगवान, बस मैं यही प्रे करूंगी सपना की लाइफ में अब कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, ना तो किसी, क्योंकि अब उसके पास शायद खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक फैमिली मायके की है, भाई लोग हैं और बस वही लोग उसकी मदद कर रहे हैं इस टाइम पे, और कोई आगे पीछे नहीं। एक दोस्त बनाया था, दोस्त से भी इस तरीके से हो गया। लखन भैया से अब क्या चीज़ें हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि दिखाई तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा कि लखन भैया उसके सपोर्ट में है या नहीं है, क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब मैं यही सोचूंगी कि उसकी जो फैमिली एक्चुअली में, अब जो फैमिली बची है, तो उससे कभी सपना की ऐसी कुछ अनबन ना हो, कुछ भी ना हो, जिससे कि कम से कम उसकी लाइफ चल सके। क्योंकि अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना वो फैमिली के या बिना सपोर्ट के किसी के कहीं रहना उसके लिए आसान नहीं है। क्योंकि बच्चों को भी देखना, घर देखना, और एक ये बहुत बड़ी एक मतलब वो हो जाती है कि अकेले इंसान, एक औरत लेडीज जा नहीं रह सकती समाज में जिस हिसाब से लोगों का बर्ताव होता है। तो बस यही दुआ करेंगे कि इधर की फैमिली भी अच्छे से सपना को काश अपना ले और वो अपने ससुराल चले जाए। मैं तो ये, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि सपना अपने ससुराल से दूर आकर के गलत किया, ससुराल से दूर नहीं आना चाहिए, तो वहाँ भी सपना घुट रही थी, अब यहाँ भी वही चीज़ें हों तो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सपना भी बहुत कंडीशन से गुजर रही है। अब क्यों जलती है सपना, मुझे तो नहीं लगता सपना किसी से जलेगी, क्योंकि सपना के भरपूर सब चीज़ है। बस हाँ, एक हस्बैंड की कमी वो जो नहीं पूरी हो सकती है, और सपना चाहेगी तो ये चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि समय खराब है तो सब कुछ खराब हो जाता है, लेकिन समय पे भरोसा है अगर, और समय भगवान उसका कभी ना कभी तो ऐसा लाएंगे कि शायद जो इंसान अभी उसे गलत बोल रहा है वही इंसान सपना को आकर के फिर से गले लगाएगा और फिर से सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।